हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीलिक डिजीज़ के बारे में, जिसको गंदम की एलर्जी भी बोला जाता है। गंदम से एलर्जी हो जाती है या इसका टेक्निकल नाम है ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ये क्या होती है, इसमें कौन सी खुराक लेनी होती है और कौन सी खुराक नहीं लेनी होती, और अगर परहेज़ ना किया जाए तो क्या पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि हमारी जो गंदम है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं ग्लूटेन प्रोटीन, जिसने छोटी आंत में जाके एब्जॉर्ब होना होता है, यानी कि जज्ब होना होता है। अब होता ये है कि कुछ बच्चों को ये सूट नहीं करती, उनकी छोटी आंत के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो ग्लूटेन को एब्जॉर्ब करे या जज़ब कर सके। तो होता क्या है कि पखाने के रास्ते वो प्रोटीन निकल जाती है। बच्चों को क्या होगा, बच्चों को लूज मोशन लग सकते हैं, यानी कि दस्त हो सकते हैं, उनके अंदर खून की कमी हो सकती है, उनके पेट में दर्द रह सकता है, उनका पेट फूल सकता है और खून की कमी वगैरह रहती है, और उनको उल्टियाँ लग सकती हैं बच्चों को। सीलिक डिजीज़ या जिन बच्चों को गंदम से एलर्जी हो चुकी है, तो इसका इलाज क्या है? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक इलाज है, और वो ये है कि बच्चों को वो चीज़ें ना दी जाएँ जो गंदम या जौ से बनी हुई हैं। सारी उम्र के लिए ये चीज़ें बच्चों को ना दी जाएँ। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं ले सकते? उनमें गंदम की रोटी शामिल है, जौ की रोटी शामिल है, मैदा, नान, सेवइयाँ, सूजी, बेकरी की अशिया जैसे कि केक रस, केक, पेस्ट्रीज़, नमक पारे, समोसे, और उसके अलावा नूडल्स, मैक्रोनी, या आप कोई भी चीज़ लेते हैं बाहर से तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें कि कहीं ये गंदम या जौ से बनी हुई तो नहीं है, कहीं इसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन शामिल तो नहीं है। तो वो चीज़ आपने बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी। अब कौन सी ऐसी डाइट है जो हमने बच्चों को जो है वो देनी है, कौन सी ऐसी खुराक है जो हमने बच्चों की डाइट में शामिल करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। उनमें शामिल है चावल, लोबिया, अंडा, दालें, फ्रूट्स, किसी भी किस्म का फ्रूट, और फ्रूट का आप बच्चे को जूस भी दे सकते हैं, तमाम किस्म की सब्ज़ियाँ, उसके अलावा किसी भी किस्म का गोश्त दे सकते हैं, उसका कीमा दे सकते हैं, बाजरा दे सकते हैं अपने बच्चे को, उसके अलावा आप मछली खिला सकते हैं बच्चे को। तो आजकल तो पाकिस्तान में ग्लूटेन फ्री आटा भी आ चुका है, तो आप बच्चे को वो भी दे सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी हिदायत क्या हैं? ज़रूरी हिदायत में जो पहला और सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि परहेज़ परहेज़ आपने करवाना है, सारी उम्र के लिए परहेज़ करवाना है अपने बच्चे को। उसके अलावा अगर आप बेसन या मकाई का आटा जो है वो पिसवाने के लिए बाहर देते हैं तो बेहतर है कि आप घर में खुद पीस लें, क्योंकि आप जो बाहर देंगे वो एक कॉमन मशीन होती है जिसके अंदर वो गंदम का आटा भी पिस रहा होता है और बाकी चीज़ों का भी आटा पिस रहा होता है, तो चांसेस हैं कि उसके अंदर गंदम का आटा जो है वो शामिल हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप खुद ही घर में पीस लें। अच्छा, बच्चे के लिए बेलना अलग रख लें, क्योंकि उसके ऊपर भी गंदम का आटा जो है वो लगा हुआ हो सकता है। तवा जो है वो या तो धो के इस्तेमाल करें या वो बच्चे के लिए अलग रख लें। बच्चे को बॉयल वाटर आप यूज़ करवाएं। अगर बाहर से कोई चटनी वगैरह आ गई है तो वो बच्चे को बिल्कुल ना दें, क्योंकि उसके अंदर भी मैदा शामिल हो सकता है। अच्छा, अब क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं कि अगर हम बच्चे को परहेज़ नहीं करवाते या परहेज़ नहीं करता बच्चा, तो क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं? आपके बच्चे के लिए जो गंदम की रोटी है उसका एक लुक़्मा भी ज़हर साबित हो सकता है, इसलिए आपने परहेज़ करवाना ही करवाना है। अब पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं कि बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। अच्छा, बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो मुड़ सकती हैं, यानी कि उनके अंदर ऐसे डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर वो एहतियात बच्चा नहीं करता, बच्चियों के अंदर माहवारी का इशू आ जाता है और शादी के बाद उनमें हमल ज़ाया होने के भी चांसेस होते हैं, और बच्चे का जो है वो कद नहीं बढ़ता, वज़न कम रह जाता है, बच्चा कमज़ोर रह जाता है, उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, बार बार बीमार पड़ सकता है, उस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चे को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसलिए एहतियात, इसलिए परहेज़ जो है वो इसमें बेहतरीन है। इस बीमारी का वाहिद इलाज जो है वो परहेज़ ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।